गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स. काल आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील उपास हा जो चौथा धडा आहे तो बघितलेला होता. या धड्यामध्ये आपण बघितलं की जे पंत जे आहेत ते वजन कमी करण्याचा संकल्प करतात आणि त्यांना वेगवेगळे लोक जे आहेत त्यांच्या चाळीतले जे शेजारी पाजारी असतात, त्यानंतर ऑफिस मधले जे सहकारी असतात, त्यांच्या घरातल्या म्हणजे त्यांची पत्नी पण, असे सगळेच जे आहेत ते त्यांना सल्ले द्यायला सुरुवात करतात आणि तेही असं ठरवतात की नाही मी वजन कमी करणार, हा संकल्प करतात. डाएट पण सुरू करतात, एक्सरसाइज जे आहे व्यायाम वगैरे ते पण सुरू करतात. पण शेवटी काय होतं की त्यांचा तो संकल्प जो आहे तो पूर्ण होऊ शकत नाही, हास्यास्पद ठरतो आणि तो त्यांची कशी फजिती होते हे सगळं आपण या धड्यामध्ये एकदम रंजक पद्धतीने बघितलेलं है। इस लेसन में, उपास लेसन में हमने देखा कि जो पंत है वो वजन कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन उनका वेट लॉस तो होता ही नहीं है और सबकी वो एडवाइस सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट शुरू करते हैं, लेकिन 1 मंथ के बाद जब अपना वजन चेक करते हैं तो उनका वेट लॉस नहीं हुआ होता है, उल्टा वेट गेन हुआ होता है। ज्यादा वेट जो है उनका पहले तो 181 पाउंड मतलब 82 केजी तक था, लेकिन अभी वो 191 पाउंड हुआ हो चुका था और वो जो है 92 केजी और ज्यादा बढ़ गया था। तो ये हमने इस लेसन में देखा। आज के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपके कुछ डाउट है क्या, तो ये आपको लेसन रीड करके जो भी डाउट थे आज वो क्लियर करना है। तो पहले कुछ डाउट, किसी के कुछ डाउट है? ठीक है, पहले हम क्वेश्चन आंसर की फिर रिवीजन लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स जो है ये छोटे छोटे से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, उसका आंसर क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर डाउट जो है आप बाद में पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखा. आता हा जो प्रश्न आहे तो व्याकरणाशी संबंधित आहे. लेखन नियमानुसार अचूक शब्द, अचूक मतलब क्या कि राइट, जो सही है वो शब्द, वो वर्ड आपको यहाँ से चूज करना है। तो ऐसे ये 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो सही शब्द है, तो कौन सा है वो लिखना है कि जिसमें कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। लेखन नियमानुसार मतलब क्या, कुछ भी मात्राओं की मिस्टेक नहीं है, मतलब जो वर्ड सही है, तो ग्रामेटिकल कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उस वर्ड में, मात्राओं की वगैरह, तो उसे जो बोलते हैं कि लेखन नियमानुसार। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो है गारहानी, गारहानी, थर्ड जो है गारहानी और फोर्थ गारहानी, तो उसका प्रोनाउंसिएशन चारों ही वर्ड का सेम है. जसं आपण बोलताना सगळ्यांचा आपल्याला उच्चार सेमच येतोय, पण काना मात्र असं काहीतरी मिस्टेक झालेली असते. तर थर्ड वाला जे आहे ते त्याचं बरोबर उत्तर आहे गाऱ्हाणे. जे च्या आधी र ची रफार लागलेली आहे, ते चिन्ह लागलंय. तर तिसरा जो शब्द आहे तो बरोबर शब्द आहे. सेकंड देखो, मुठभर मांस चढणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ कोणता? मुठभर मांस चढ़ने, ये जो फ्रेज है, वाक्प्रचार है, उसका मीनिंग क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, उसमें से फोर्थ वाला जो है स्तुतीने हरवून जाणे, तो स्तुति मतलब क्या, तारीफ, और हरवून जाने मतलब कि ज्यादा तारीफ जो होने से हम एकदम मतलब ज्यादा खुश, तारीफ सुनने से कैसे हम लोग ऐसे एक एटीट्यूड सा होता है कि ज्यादा हमारी किसी ने तारीफ की तो हमें ही अपने ऊपर ऐसे गर्व महसूस होता है, तो उसे बोलते हैं स्तुतीने हरवून जाणे. तो मुठभर मांस चढणे याचा वाक्यप्रचाराचा अर्थ आहे स्तुतीने हरवून जाणे. थर्ड वाला देखो, उपोषण सुरू करण्यापूर्वी लेखकाचे वजन किती होते? अभी जब उन्होंने पोषण मतलब जो है उपवास स्टार्ट करने से पहले लेखक जो है उनका वेट कितना था, तो यहाँ पे पाउंड में लिखा है तो 181 पाउंड यहाँ उसका आंसर है।
2 महिन्यात किती वजन कमी करण्याचा संकल्प लेखकांनी केला? तो 2 मंथ में कितना वजन कम करना है, ये रिज़ॉल्यूशन लेखक ने जो है वो किया है। तो सेकंड उसका आंसर है 50 पाउंड, 50 पाउंड। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, बटाटा सोडण्याचा सल्ला लेखकास खालीलपैकी कोणी दिला? अभी जो है कि उनको बटाटा जो है पोटैटो न खाने का एडवाइस किसने दिया है? तो अभी आपको ये जो है ना यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम आए हैं। हमने देखा कि चौल में जो रहने वाले थे उनके भी नाम यहाँ पे आए हैं। ऑफिस में जो थे उनके भी जो कलीग्स थे उनके भी नाम आए हैं। तो आपको याद रखना है कि किसने कौन सा एडवाइस दिया है। ये जो है आपको पैसेज देकर उसमें बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में भी आता है आकलन कृति टाइप में। तो ये याद रखना है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से लेकिन आपको पैसेज आता है तो आप पैसेज में से रीड करके वो आंसर दे सकते हो। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि किसने क्या एडवाइस दिया है। तो बटाटा सोडण्याचा सल्ला लेखकास खालीलपैकी कोणी दिला? तर सोकाजी त्रिलोकेकर। यहाँ पे जो 4 नाम दिए उसमें से तीसरे जो पर्सन है सोकाजी त्रिलोकेकर, उन्होंने वो एडवाइस उनको दिया हुआ है। सिक्स्थ वाला देखो, नेहमीच्या भाजीत ही निराई काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. या वाक्यात ही म्हणजे कोण? अभी ही जो है वो सर्वनाम किसके लिए यूज हुआ है? तो उनकी जो पत्नी है। यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन है आई, फिर बहन, सासू, फोर्थ है पत्नी। तो फोर्थ वाला उसका आंसर है पत्नी, क्योंकि वो जो है वही वो अम, इसके लिए ही ये सेंटेंस आया हो। सेवेंथ वाला देखो, चिवडा अस्सल वनस्पतीतला या वाक्यातील शब्दाचा खालीलपैकी कोणत्या शब्दाशी निकटवर्ती संबंध आहे? तो वनस्पति ये जो है ये किस चीज से मतलब रिलेट करता है? तो ये जो इसका आंसर है तुप, घी। वनस्पति मतलब क्या? डालडा। और डालडा और घी सेम नहीं होते हैं, लेकिन वो मतलब दोनों सेम नहीं होते, लेकिन उनका जो रिलेशन है और उनका जो वर्क है कि ज्यादा कैलोरीज बढ़ती है तो वो सेम है। तो इसलिए जो है वनस्पति इसका जो है संबंध, निकटवर्ती संबंध मतलब क्या? वो किस चीज से संबंधित है? तो सेकंड वाला उसका आंसर है तूप। यहाँ पे ऑप्शन में दिया था तेल, तूप, मसाला आणि साखर, तर त्याचं उत्तर आहे तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिवाळी सणादरम्यान लेखकांनी कोणता निर्णय घेतला? भात बंदी, बटाटा बंदी, साखर बंदी की तेल बंदी? ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो दिवाली फेस्टिवल था उस वक्त लेखक जो है उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया? तो क्या डिसीजन लिया था कि साखर बंदी होगी, कि दिवाली में कुछ भी ऐसे मीठे चीजें नहीं होगी जिसमें शक्कर होगी। तो ये जो है थर्ड वाला उसका आंसर है साखर बंदी। आचार्य बर्वेंनी वजन कमी करण्याबाबत लेखकास कोणता सल्ला दिला? अभी देखो जो आचार्य बर्वे थे उन्होंने उनको कौन सा एडवाइस दिया है वेट कम करने के लिए? तो फोर्थ वाला उसका आंसर है बोलना छोड़। देखो बहुत सारे उनको एडवाइस दिए गए थे कि बटाटा छोड़, भात छोड़, साखर छोड़ और बोलना छोड़। तो बोलना छोड़ ये जो है ये किसने एडवाइस दिया है? तो आचार्य बर्वे। ऐसे आपको याद रखना है कि किसने क्या एडवाइस दिया था। तो इसका आंसर है फोर्थ वन, बोलणं सोड। आचार्य बर्वेंनी वजन कमी करण्याबाबत लेखकास कोणता सल्ला दिला? बोलणं सोड। टेन्थ वाला देखो, लेखकास कोणता पदार्थ अमृतासारखा वाटू लागला? फळांचा रस, धारोष्ण दूध, लिंबाचा रस और फोर्थ वाला ऑप्शन है बिन साखरेचा चहा। तो इसमें से जो है लेखक जो है पंत, उनको कौन सी चीज अमृत जैसे लगने लगी? अमृत मतलब जो है एक ऐसा ड्रिंक माना जाता है कि वो भगवान का ड्रिंक है, कि वो मीठा ऐसा ड्रिंक होता है कि वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो उनको इस वक्त कौन सा ऐसा जो है इसमें से कौन सा अ, पदार्थ था
चीज थी कि वो अमृत जैसे लगने लगी। तो थर्ड है उसका आंसर लिंबाचा रस, क्योंकि जो है लिंबाचा रस अ, मतलब नींबू का जो रस है वो पीने से वेट कम होता है, ऐसे अ, होता है। तो जो है उनको वेट कम करना था, तो इसलिए उनको यही उस वक्त उनके हेल्थ के लिए वो अमृत जैसे लगने लगा, उनको वो अच्छा लगने लगा की लेखकांना अमृतासारखा कुठला रस वाटला, तर लिंबाचा रस. कारण की लिंबाचा रस कसा असतो की त्याच्याने वजन कमी होतं आणि लेखक वजन कमी करण्याच्या संकल्पित होते. तर त्यांना तो जो रस आहे लिंबाचा रस, तो त्यांना अमृतासारखा वाटू लागला. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लेखकांनी महिनाभर कोणती इच्छा दाबून ठेवली? पहिली आहे तूप न खाणे, दुसरी दोरीवरच्या उड्या मारणे, तिसरी रस्त्यावर धावणे आणि चौथी आहे वजन काट्यावर वजन करणे. तर लेखकांनी कोणती इच्छा मनात दाबून ठेवली? मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो लेखक है उन्होंने कौन सी इच्छा अपने मन में ही दबा के रखी कि उन्होंने उसको नहीं किया है एक मंथ तक। मतलब 1 महीना जो है उन्होंने वो जो है उनके मन की वो इच्छा पूरी नहीं की है, तो कौन-सी नहीं की है? तो फोर्थ वाला उसका आंसर है वज़न काट्यावर वज़न करने। तो जो उनको वेट चेक करना था, लेकिन उन्होंने वो कंट्रोल किया है कि मैं 1 महीने के बाद ही करूँगा कि वज़न कम हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए जो उनकी मन में जो इच्छा आ रही थी कि नहीं मुझे चेक करके देखना है वज़न कम हुआ कि नहीं, तो ये उन्होंने दबा के रखी है, उन्होंने वो नहीं किया है। तो उसका आंसर है फोर्थ वाला वजन काट्यावर वजन करणे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पाठात वर्णिलेला राखीव कुरण या शब्दसमूहाबद्दल कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे? ये जो है शब्द समूह मतलब क्या कि एक उसी मीनिंग का एक छोटा सा शब्द यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जैसे समानार्थी शब्द होते हैं वैसे उसी टाइप में होता है कि बड़ा ऐसा शब्द दिया जाता है और उसमें आपको उसका छोटा जो है मीनिंग वो लिखना होता है. तो राखीव पुरण ह्या शब्द समूहाबद्दल कोणता अर्थ है? तो उसका मीनिंग पूछा है. तो इसका आंसर है थर्ड आवड़ता विषय. राखीव पूरन मतलब क्या कि आवड़ता विषय जो हमें अच्छा लगता है, फेवरेट जो है सब्जेक्ट, तो वो वहां पे इसका अर्थ मीनिंग आया हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एका महिन्याच्या उपासाअंती लेखकाच्या वजनावर काय परिणाम झाला? फर्स्ट ऑप्शन आहे वजन कमी झाले, सेकंड वजन वाढले, थर्ड वजन ना वाढले ना घटले. तर ह्याचं उत्तर आहे वजन वाढले. तर एका महिन्याच्या नंतर जेव्हा बघितलं, तेव्हा लेखकांच्या वजनावर काय परिणाम झालेला होता? तर वजन त्यांचं वाढलेलं होतं. ना कमी झालं होतं, ना त्यांचं वजन होत आहे तेच होतं. तर ते म्हणजे वाढलेलं दिसलं. तर ह्याचं उत्तर आहे दुसरं जे ऑप्शन आहे सेकंड वन वजन वाढले ते त्याचं उत्तर है कि जो लेखक थे उनका जो है ये पूरा जो उनका फास्ट चालू था डाइट चालू था उसमें लास्ट में क्या परिणाम हुआ उनके वेट के ऊपर तो उनका वेट बढ़ गया वजन मतलब वेट और वो वाढले मतलब बढ़ गया. थर्ड देखो वजन ना वाढले ना घटले. वाढले मतलब बढ़ना और घटले मतलब कम होना. तो लेखक जो है उनका वजन जैसे पहले था वैसे ही नहीं रहा है, तो उनका वजन जो है बढ़ गया है. तो इसलिए इसका आंसर है सेकंड कि वजन वाढले. नेक्स्ट देखो लेखकांना कोणत्या गोष्टीसाठी लाज सोडावी लागली? पहिलं ऑप्शन आहे रस्त्यावर धावत जाणे, बोलणे सोडणे, दोरीवरच्या उड्या मारणे आणि चौथा ऑप्शन आहे पत्ते खेळण्यास बसणे. तर लेखकांना कोणत्या गोष्टीसाठी लाज सोडावी लागली? तर त्याचं उत्तर आहे तिसरं, दोरीवरच्या उड्या मारणे, कि जो लेखक थे उनको किस चीज़ के लिए अपनी लाज शर्म छोड़ने पड़ी है, तो वो जो स्किपिंग कर रहे थे वो एक्सरसाइज, तो इसके लिए उन्होंने अपनी लाज शर्म भी छोड़ दी. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके इस एज में ये जो है ये एक्सरसाइज करना और इतना उनका वेट था, वो वेट देखते हुए वो एक्सरसाइज करना, तो इसके लिए ऐसे इस उम्र में क्या होता है कि
एक शर्म आती है कि नहीं करना है। तो लेकिन इन्होंने वेट कम करने के लिए ये भी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की है, और उन्होंने अपनी सब शर्म वगैरह जो है कि किसी से शर्माना है या नहीं, वो नहीं देखा है। तो उनको वेट कम करना था, इसलिए वो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, दोरीवरच्या उड्या मारणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, वाक्यप्रचार ओळखा। वाक्य प्रकार ओळखा, यहाँ पे वाक्य प्रचार लिखा है लेकिन वाक्य प्रचार नहीं है ये। तो वाक्य प्रकार ओळखा मतलब क्या, कि ये सेंटेंस किस टाइप का है वो आपको पहचानना है। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, तर हा हा जो आहे हा वाक्य प्रकार आज्ञार्थी वाक्य आहे। वाक्याचे 4 प्रकार पडतात, आपल्या ग्रामर मध्ये हे आहे वाक्य प्रकार हा हा म्हणजे जे आहे ते सेंटेन्स कधी-कधी येऊ शकतं, की वाक्यप्रकार ओळखा म्हणून. तर हे जे आहे ते आज्ञार्थी वाक्य आहे, कारण की आज्ञा केलेली आहे. आज्ञा मीन्स क्या? ऑर्डर. तो ये ऑर्डर की है कि एक छोड़ दो करके। तो रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। तो ये जो है ये सेंटेंस आज्ञार्थी वाक्य है। अभी नकारार्थी जो है सेंटेंस उसमें निगेटिव कुछ तो आता नहीं, ऐसे जो है वर्ड वो आते। प्रश्नार्थी वाक्य में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क आता है, और फोर्थ वाला जो है होकारार्थी असर्टिव सेंटेंस, तो उसमें जो है होकारार्थी मतलब अ, हो वाले जो है पॉजिटिव सेंटेंस वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस है इसमें कि ऑर्डर दी गई है कि ये करना छोड़ दो, तो इसलिए ये जो सेंटेंस का टाइप है वो आज्ञार्थी वाक्य है। असा प्रकार कोणता आहे? वाक्य प्रकार आज्ञार्थी। नेक्स्ट देखो, ठरलेले व्रत मध्येच सोडणे या शब्दसमूहासाठी योग्य पर्याय निवडा। तो ये बड़ा ऐसा जो शब्द समूह है, ठरलेले व्रत मध्येच सोडणे, तो इसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट है व्रतबंध, थर्ड व्रतभंग, नेक्स्ट है व्रतारंभ, और फोर्थ है व्रत संकल्प। तो इसका मीनिंग है व्रतभंग। अब ठरलेले व्रत मध्य सोडने मतलब क्या, कि वो जो है उन्होंने जो डिसाइड किया है वो व्रत उपवास करना, वो बीच में ही छोड़ देना, तो उसे क्या बोलते हैं? व्रतभंग। ये लास्ट के जो है 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि शब्द समूह ऐसे दिया गया था, ठरलेले व्रत मध्य सोडने, उसका शब्द समूह लिखना था। तो उसका एक जो है वो बड़े शब्द का आपको एक ही इसमें शब्द में मीनिंग लिखना है। तो ये जो है इसका मीनिंग है व्रतभंग। नेक्स्ट देखो, निराहार या शब्दाचा अचूक अर्थ ओळखा। निराहार, निराहार इस जो शब्द है उसका जो मीनिंग है, राइट मीनिंग क्या है वो लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है फलाहार, फलाहार, सेकंड रसाहार, और थर्ड है बिना आहार, और फोर्थ है अल्प आहार। तर ह्याचा अर्थ काय आहे? निराहारचा बिना आहार म्हणजेच काय, की आहार आहार न घेता, काहीच न खाता पिता, काही आहार न घेता म्हणजेच निराहार। तो बिना आहार मतलब कुछ भी न खाते पीते जो है, न खाना पीना, तो उसे एकदम जो है कड़क फास्ट जो रहता है, एकदम स्ट्रिक्टली जो किया जाता है कि कुछ भी नहीं खाना पीना है, तो उसको क्या बोलते हैं? निराहार, मतलब ही बिना आहार। 18th देखो, कचेरी शब्दासाठी खालीलपैकी अचूक पर्याय ओळखा। तो कचेरी जो है इसके लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, उसका मीनिंग लिखना है। यहाँ पे जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, क्योंकि कचेरी का मीनिंग जो है कार्यालय है। सेकंड वाला इसका आंसर है। फर्स्ट है सभागृह, सभागृह का मीनिंग है हॉल, ऐसे बड़ा जो हॉल होता है वो। सेकंड है कार्यालय, थर्ड है कारागृह, कारागृह मतलब जेल, और फोर्थ है खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे जो रेड इसमें जो दिया है वो नहीं है उसका आंसर। उसका आंसर है सेकंड वाला, कचेरी उसका मीनिंग क्या है? कार्यालय मतलब ऑफिस। तो ये यहाँ पे ठीक से याद रख। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो फिनिश हुए हैं।
अभी यहाँ पे देखो, ये डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। पुढीलपैकी गद्य उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती कर। अभी यहाँ पे जो है पैसेज आपको दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उताऱ्यातील पुढील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा। कि पैसेज में से जो ये कॉन्सेप्ट आई है उसका मीनिंग आपको जो है वो लिखना है। तो फर्स्ट है, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो उसका आंसर क्या है कि वजन कमी करण्यासाठी पंतांना जे उपद्व्याप करावे लागले त्याने जेरीस येऊन त्यांनी हे सत्य आकारणारे उद्गार काढले आहेत, की काट्यातून चालावे तसा हा वजन कमी करण्याचा मार्ग आहे, असा या वाक्याचा अर्थ आहे। लास्ट में जो बोलते हैं लेखक की वजनाचा मार्ग जो है तो भलत्याच काट्यातून जातो। तो यहाँ पे काटा जो है इसका अर्थ क्या है कि जैसे कांटे होते हैं जो चुभते हैं, तो वैसे ही है कि वेट कम करना ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि पहले तो हमें हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रखना है, खाने के पीने के ऊपर, फिर जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। तो ये सब जो है ये एकदम मुश्किल बात है। तर यही यहाँ पे दिया है की वजन कमी करण्यासाठी पंतांना जे उपद्व्याप करावे लागले, कि जो उपद्व्याप मतलब क्या, जो भी उन्होंने सब ये किया है, एक्सरसाइज करना या डाइट करना, ये सब जो किया है, तो इसमें से वो एकदम लास्ट में वो उनका वेट तो कम नहीं हुआ है, तो उन्होंने एकदम ये सैडली ये जो है ये सेंटेन्स निकाला हुआ है की काट्यातून चालावे तसा हा वजन कमी करण्याचा मार्ग आहे। जैसे काँटों से चलना, काँटों के ऊपर से चलना, जैसे बहुत मुश्किलें सह कर वो चलना, तो वही उसका मीनिंग है कि वजन कम करना इतनी आसान बात नहीं है, तो इसके लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। तो ऐसे इसका जो है मीनिंग है इस कॉन्सेप्ट का कि वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। सेकंड वाला देखो, असामान्य मनोनिग्रह। असामान्य मनोनिग्रह मतलब क्या? कि जो भी हम कुछ ऐसे ये करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कंट्रोल करना ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो इसका मीनिंग दिया है। सगळ्यांच्या सल्ल्यानुसार वागणे, वजन कमी करण्यासाठी पराकाष्ठा करणे, भलभलते उपाय करणे, याला मनाचा असामान्य निग्रह म्हणजे निर्धार असे म्हटले आहे। की सगळ्यांच्या सल्ल्यानुसार वागणे। जो एडवाइस दे रहे हैं उनके हिसाब से वैसे ही हमें रहना है, उनको रहना पड़ा। और वजन कमी करण्यासाठी जे काही कष्ट करावे लागलेत, तर ते जे आहेत ते त्यांनी जे काय-काय उपाय केलेत, त्या सगळ्यासाठी मनाचा मनोनिग्रह मतलब क्या कि मन का जो है पक्का निश्चय, निर्धार होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो जो है उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है की सगळ्यांच्या सल्ल्यानुसार वागणे, वजन कमी करण्यासाठी पराकाष्ठा करणे, भलभलते उपाय करणे याला मनाचा असामान्य निग्रह म्हणजेच निर्धार असे म्हटले आहे। अभी यहाँ पे देखो कारणे लिहा, ऐसे भी जो है क्वेश्चन आता है कि उसका रीज़न आपको लिखना है। पंतांना दोरीवरच्या उड्या थांबवाव्या लागल्या, कारण अभी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे, स्किपिंग करना, वो उनको रोकनी पड़ी। क्यों? तो उसका रीज़न लिखना है, क्यों रोकनी पड़ी? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है की पंतांना दोरीवरच्या उड्या थांबवाव्या लागल्या, कारण खालच्या मजल्यावरील मंडळींनी दुष्टपणाने व आकसाने तक्रारी केल्या होत्या। तर जे त्यांच्या खाली राहत होते, तर त्यांना त्याचा आवाज येत होता त्या उड्या मारण्याचा. तर त्याच्यामुळे त्यांना ह्या उड्या मारण्या उड्या मारणे जे आहे, दोरीवरच्या उड्या मारणे, तर ही जी एक्सरसाइज आहे ती थांबवावी लागली. कारण जी मंडळी होती, जी खालची जी चाळीमध्ये राहणारी लोकं होती, त्यांना तो एक म्हणजे ते अशा नजरेने बघायचे की ह्यांनी काहीतरी म्हणजे मोठा गुन्हा केलाय, दुष्टपणाने असे ते त्यांना बघत होती.
त्यांनी त्यांच्या तक्रारी शुरू केल्या। तक्रारी मतलब क्या कि कंप्लेंट आना शुरुआत हो गई कि नीचे के जो लोग थे उनके यहाँ चौल में रहने वाले, वो जो है वो स्किपिंग करते थे, तो उनको आवाज़ आती थी वो जो है उछलने-कूदने की। तो ये जो है उन्होंने कंप्लेंट करना स्टार्ट की और ऐसे इस वजह से जो है उनको जो एक्सरसाइज़ थी, वो छोड़नी लगी। जो स्किपिंग जो एक्सरसाइज़ उन्होंने स्टार्ट की थी, वो उन्होंने स्टॉप स्टॉप कर दी। सेकंड वाला देखो, चाळीतील मंडळींच्या प्रशस्तीने पंतांना भीती वाटत होती. कारण तो जो उनके चौल के लोग थे, वो अभी उनकी प्रशंसा करने लगे हैं, तारीफ करने लगे हैं, तो उनको जो है एक डर सा लगने लगा। इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला, चाळीतल्या मंडळींच्या प्रशस्तीने पंतांना भीती वाटत होती, कारण त्यांच्या अंगावर मूठभर मांस चढेल असे त्यांना वाटले. तर ह्याचं कारण काय आहे, की त्यांना असं वाटलं, की मी स्तुतीने एकदम हरवून जाईन. मूठभर मांस चढणे मतलब ह्याचा अर्थ आपण मगाशी बघितला वाक्यप्रचाराच्या ह्याच्यामध्ये, की मूठभर मांस चढणे म्हणजे स्तुतीने हरवून जाणे. तर ह्यांना हीच भीती होती लेखकांना, की हे सगळे लोकं माझी एवढी स्तुती करतायत, तर माझ्या अंगावर अजून मांस चढतंय की काय? कारण की त्यांना वजन कमी करायचं होतं आणि जे आहे ह्या स्तुतीने मला म्हणजे अजून माझं वजन वाढतंय की काय? तर हे एक त्यांनी वेगळ्या अर्थाने घेतलेलं आहे, की त्यांना स्तुतीने ते हरवून जातील, असा तिकडे अर्थ आलेला है। तो जो लेखक थे पंत, तो उनको जो है चौल के लोग जो है उनकी तारीफ करने लगे, तो उनको ऐसा लगा कि ये तारीफ सुनकर कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। तो इस इससे ये यहाँ पे जो है ये इसका रीज़न है। अभी यहाँ पे देखो, ये आकलन कृती टाइप क्वेश्चन आया है. पंतांना शेजाऱ्यांनी दिलेले भाताचे पदार्थ. चोकाजीने जो है वहाँ पे आंसर लिखना है और 65 ने. तो यहाँ पे जो है उनको राइस से राइस से रिलेटेड कौन-सी चीज़ें दी गई हैं खाने के लिए. तो ये आन्सर यहाँ पे लिखना आहे. तर शोकाजीने काय दिलेलं होतं? तर कोळंबी भात आणि 65 काय दिलेलं होतं? वडा भात. तर हे पण लक्षात ठेवायचं की कुणी काय-काय दिलेलं आहे. तर ते पॅसेज तर असणार आहे समोर. पैसेज देख कर ही आपको आंसर लिखना है। तो शोका जी जो है उन्होंने कोलंबी भात जो है प्राउंस का राइस उनको दिया है और पसटवार ये जो थे उन्होंने वड़ा भात, जो नागपुरी वड़ा भात, तो यहाँ पे नागपुरी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ वड़ा भात लिखा है, तो वैसे ही आप लिखोगे तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये जो है ये पैसेज से जो है ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पुढील गद्य उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। तो फर्स्ट है आकृति पूर्ण करा। ये अभी जो है ये सेंटेंस दिया है और उससे ये 3 बॉक्स दिए हैं। तो इसमें जो है आपको पैसेज रीड करके वो क्या आंसर है वो लिखना है। पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। तो आस्था मतलब क्या? कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आने वाली कौन सी चीज़ें हुई, कौन से जो है उनके साथ जो है अ, कौन सी चीज़ें हुई है कि उनकी जो है वेट कम करने के लिए उनका और भी इंटरेस्ट बढ़ गया है. तो यहाँ पे आन्सर देखो, फर्स्ट है आहारशास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन, सेकंड है प्रोटीनयुक्त, चरबीयुक्त पदार्थ हे शब्द आवडू लागले आणि तिसरा आहे ताटातल्या पदार्थाऐवजी कॅलरीज दिसू लागले. तर ह्याचं जे उत्तर आहे पहिल्याचं काय आहे, आहारशास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन. आहारशास्त्र मतलब जो है डाइट के ऊपर जो है वो लिखी हुई वो बुक्स अभी वो पढ़ने लगे हैं, तो वो उनको इंटरेस्ट लेने लगा है क्योंकि अभी उनको वेट कम करना था। और सेकंड है की प्रोटीनयुक्त, चरबीयुक्त पदार्थ हे शब्द आवडू लागले. किससे
उनको प्रोटीन मिलता है, किससे उनका जो है कैलोरीज, किन चीजों से कैलोरीज नहीं मिलती है, ये सब जो चीजें हैं वो उनको इंटरेस्टेड लगने लगे की कॅलरीज वाले नाही खाणे हैं. चरबीयुक्त पदार्थ खायचे नव्हते आणि प्रोटीनयुक्त पदार्थ खायचे होते. म्हणजे उकडलेल्या भाज्या, तेलकट काहीच नाही, ज्या पालेभाज्या आहेत त्या खायच्या. तर हे सगळं प्रोटीनयुक्त आहे. दूध पिणं वगैरे. आणि चरबीयुक्त म्हणजेच काय, की जे तेलकट आहे, की ज्याच्याने आपली कॅलरीज वाढतायत. तर हे पदार्थ त्यांना खायचे नव्हते. तर ह्यामध्ये त्यांना आता इंटरेस्ट वाटू लागला असता, म्हणजेच काय, की जास्त आवड निर्माण झाली आहे, की आता मला काय करायचंय आणि काय नाही करायचंय वजन कमी करण्यासाठी. तो उनको ऐसे लगने लगा कि ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें खानी है। तो वो अभी वो सब जो है डाइट से रिलेटेड जो भी है उनको वो चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा की क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. आणि तिसरं बघा ताटातल्या पदार्थाऐवजी कॅलरीज दिसू लागल्या. तर जे पण त्यांच्या ताटामध्ये यायचे जे पदार्थ, खाण्याचे पदार्थ, त्याच्यामध्ये त्यांना कॅलरीज दिसू लागले. म्हणजेच काय, की त्यांना असं सारखं वाटायचं, की नाही हे खाल्लं की माझं कॅलरीज वाढतील, माझं वजन वाढेल. तर त्या त्यांना आता जास्त ते सगळ्या प्रत्येक पदार्थ जे आहे, त्याचं पूर्ण निरीक्षण करूनच खावं लागले, की नाही म्हणजे हे खाल्लं की असं होईल, कॅलरी वाढेल, चरबी वाढेल. तर हे सगळं बघून हे 3 जे आहेत त्यांना ते आस्था वाढवू लागले. तर त्यांना वजन कमी करायचं होतं, तर हे सगळं त्यांना सगळं निरीक्षण करून त्यांच्यामध्ये ही एक आवड निर्माण झाली, की मला हे करायचंय, ते नाही करायचंय. हे तसे 3 जे आहे 3 बॉक्समध्ये त्याचे उत्तर लिहायचं आहे. थर्ड का क्या मीनिंग है कि ताटातल्या पदार्थाऐवजी कैलोरीज दिसू लागला, मतलब जो भी प्लेट में चीजें आती थी खाने की चीजें, उसमें कैलोरीज ही है ऐसे उनको लगने लगा कि नहीं ये खाऊंगा तो मेरी जो है मेरा वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाना है, ये खाना है. तो ये सब वो अभी ऑब्जर्वेशन करके ये सब चीजें वो खाने के लिए जो है वो देखने लगे. ये नहीं खाना है, ये करना है. तो ऐसे इसका मीनिंग है थर्ड वाले सेंटेंस का. नेक्स्ट वाला देखो, पंतांच्या उपोषणाची कहाणी जाहीर होताच त्यांच्या कानावर पडलेली वाक्य. ये भी जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आके गया था 2019 में कि जो है पंत उन्होंने जो फास्ट करना शुरुआत किया है डाइट करना, तो ये सुनकर उनके जो आजू-बाजू के जो नेबर्स है उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे ये आंसर है, नाही ती भानगड आहे. फर्स्ट वाला. सेकंड वाला देखो, हात दाखवून अवलक्षण आहे. थर्ड, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं. तर हे तिन्ही बॉक्समध्ये हे सगळं जे आहेत, की त्यांच्या कानावर काय-काय वाक्य पडली त्यांच्याबद्दल, की ह्यांनी जेव्हा उपोषणाला सुरुवात केली, की उपवास करायचा आहे, आता मला वजन कमी करायचंय. तर हे जेव्हा लोकांना कळलं, तेव्हा त्यांच्याबद्दल काय-काय लोक बोलू लागले. तर ते जे बोललेले आहेत, ते वाक्य त्या 3 बॉक्समध्ये त्याचं उत्तर लिहायचं. पहिला आहे, नाही ती भानगड आहे. नहीं थी भानगड़ आहे मतलब क्या, कि ये मतलब इनके कुछ भी ऐसे ही मतलब ये कर रहे हैं, अम, नहीं थी भानगड़ आहे मतलब क्या, कि ऐसा करना कि जो इनको नहीं सूट हो रहा है और इसलिए ये इसका ये मीनिंग आया हुआ है. सेकंड देखो, हात दाखवून अवलक्षण आहे. हात दाखवून अवलक्षण मतलब क्या, की आपणहून संकट ओढवून घेणे. की स्वतःहूनच आपण आपल्यावर संकट ओढवून घेणे. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि खुद के ऊपर खुद ही हम जो है हम ट्रबल में आना. जो है संकट मीन्स ट्रबल. तो ऐसे करना कि खुद अपनी मुसीबत अपने ऊपर मोड़ लेना. जैसे बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार. तो उसे उसी उसी का मीनिंग ये है की हात दाखवून अवलक्षण आहे. पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं. पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं मतलब क्या? कि अभी तो इनका ये पर्सनल जो है, ये उनको खुद को सूट नहीं हुआ है, तो ये अभी पर्सनल हो गया है. पहले ही उन्होंने वेट जो है कंट्रोल में रखते, तो ये नौबत ना आती इनके ऊपर. तो ऐसा उसका मीनिंग है की पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी. तर पंतांच्या जे मित्र होते, आहार तज्ञ मित्र म्हटलंय त्यांना, कारण की त्यांना वेगवेगळे सल्ले दिले होते आहाराविषयी, की हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे जे सल्ले दिले होते. म्हणून त्या मित्रांना काय बोलले, की आहार तज्ञ मित्र. तर त्यांनी कोणत्या कोणत्या गोष्टी लेखकांना वर्ज्य करायला सांगितल्यात. वर्ज्य मतलब क्या, कि नहीं खाना है. तो ऐसे कौन सी चीजें उनकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला है कि नहीं खाना है. तो मतलब खाने से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीजें है. आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी मतलब क्या, कि डाइट से रिलेटेड नहीं तो दूसरी चीजें. तो क्या क्या उनको एडवाइस मिले हैं ऐसे. तो फर्स्ट है दिवसा झोपणं सोडणे. सेकंड है पत्ते खेळायचे सोडणे. थर्ड रनिंग करणे. और फोर्थ है दोरीवरच्या उड्या मारणे. तो जो ये जो सब जो उनको एडवाइस मिले थे, ये कुछ भी डाइट डाइट से रिलेटेड थे लेकिन खाने से रिलेटेड नहीं थे. तो उन्होंने ऐसे जो एडवाइस दिए हैं उनके फ्रेंड ने, तो ये यहाँ पे लिखने. यहाँ पे ठीक से देखो कि क्वेश्चन क्या है, कि क्या एडवाइस दिए हैं. तो जो है आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी मतलब क्या, कि डाइट को छोड़कर ऐसी कौन सी चीजें बताई है कि जो उनको नहीं करनी है. तो उन्होंने पहला क्या लिखा है, दिवसा झोपणं सोडणं, कि जो है दिन में आपको सोना जो है वो बंद करना है. सेकंड है पत्ते खेळायचे सोडणे, कि पत्ते जो है कार्ड्स खेलना, क्योंकि एक जगह पर वो बैठकर खेलना है तो एक जगह पर बैठकर ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो इसलिए वो जो है वो खेलना बंद करो. उसके बाद रनिंग करने. तो रनिंग करने मतलब आपको जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो रनिंग करना इसमें फर्स्ट है. और सेकंड है लास्ट में है दोरीवरच्या उड्या मारने. तो ये भी एक्सरसाइज में ही आता है कि स्किपिंग करना. तो ये सब एडवाइस उनको खाने के जो है खाने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डाइट में ये एक्सरसाइज जो है इससे रिलेटेड है. अभी खाने से रिलेटेड यहाँ पे है वो क्वेश्चन, की चाळीतल्या लोकांनी डाएटचे दिलेले सल्ले या वस्तू सोडायला सांगितल्या. तर चाळीतले जे लोक होती त्यांनी काय कोणते कोणते सल्ले दिलेले आहेत डाएट विषयी, की काय काय त्यांना सोडायला सांगितले, कि कौन सी चीजें नहीं खानी है. उनको जो है एडवाइस जो दिए गए हैं, तो अभी ये सब यहाँ पे लिखने हैं. तो दोनों क्वेश्चन में दो है डिफरेंस है. देखो फर्स्ट में खाने से रिलेटेड है और सेकंड इसमें खाने से रिलेटेड नहीं. तो बाकी जो है वो क्या क्या उनको जो है एडवाइस मिले हैं, उनके जो है फ्रेंड्स है कलीग्स है, तो उनसे क्या क्या एडवाइस मिले हैं वो लिखने थे सेकंड इसमें. और फर्स्ट इसमें खाने से सब जो है वो एडवाइस लिखने हैं. तो फर्स्ट देखो बटाटा सोडा, सेकंड है भात सोडा, थर्ड है डाळ सोडा, फोर्थ है साखर सोडा, फिफ्थ है मीठ सोडा और लास्ट है लोनी तूप सोडा. सोडा मतलब क्या, छोड़ दो, छोड़ दीजिए, ये नहीं खाना है आपको. तो बटाटा मतलब पोटैटो, तो पोटैटो खाना छोड़ दो. फिर भात मतलब राइस खाना छोड़ दो, चावल खाना छोड़ दो. दाल सोडा, दाल नहीं खानी है. साखर सोडा मतलब शक्कर नहीं खानी है. उसके बाद मीठ मतलब नमक नहीं खाना है. सोडा का मीनिंग क्या है, कि ये नहीं खाना है, छोड़ देना, छोड़ दो ये सब. और लास्ट जो है लोनी तूप सोडा, कि जो भी घी वाली जो चीजें हैं वो नहीं खानी है, उसमें ज्यादा कैलोरीज होती है, तो उससे वेट बढ़ जाता है. उसमें ज्यादा ऑयल जो है, ऑयली चीजें जो है वो नहीं खानी. ये दोनों भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. ये पैसेज में आपको पैसेज दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ठीक से आप रीड करो कि क्वेश्चन क्या आया है, उसका मीनिंग समझ के आपको पैसेज में से उसका आंसर ढूंढ के लिखना है रीड करके पैसेज. आपल्याला जो आहे उतारा वाचून त्याची उत्तरं द्यायची. त्याच्यासाठी आपल्याला उतारा व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि प्रश्न जे आहे त्याचे अर्थ समजून घ्यायचे. आता दोन्ही प्रश्नांमध्येच बघा इथे किती डिफरन्स आहे, की पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, की खाण्याविषयी जे आहे, की डाएटचे सल्ले होते, की खाण्यामध्ये काय काय नाही खायचंय, काय काय सोडायचंय ते सांगितलेलं आहे. आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, की डाएट विषयीच आहे, पण त्यात खाणं नाही येत आहे,
तर दुसरं काय-काय तुम्हाला करता येईल वजन कमी करण्यासाठी. तर हे सल्ले कोणी म्हणजे काय-काय दिलेले आहेत ते लिहायचं. दूसरे इसमें क्या है कि जो भी है कि वो वज़न कम करने से ही हो उस रिलेटेड ही वो उनको एडवाइस मिले हैं और फर्स्ट इसमें भी वज़न कम करने के लिए एडवाइस है। लेकिन फ़र्क क्या है पहले इसमें खाने से रिलेटेड है और सेकंड इसमें क्या है कि उनको जो है खाने से रिलेटेड नहीं है। तो क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है, तो वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये ठीक से समझ लो और वहाँ पे आंसर आपको लिखना है। अभी देखो भीष्म प्रतिज्ञा त्यांनी भीष्म प्रतिज्ञा घेतली, असं वाक्य आलेलं आहे. तर भीष्म प्रतिज्ञा याचा अर्थ काय आहे, की एखाद्या गोष्टीचा किंवा कार्याचा मनावर केलेला ठाम निर्धार. तर म्हणजे आपण जेव्हा एकदम ठाम पक्का निश्चय करतो, की नाही मला हे करायचंच आहे. तर अशा ह्याला काय बोलतात, की भीष्म प्रतिज्ञा, की मी हे करून दाखवणारच. तो ये जो है इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं कि जो मन में हम ठानते हैं कि मन में हम ऐसे एक सोचते हैं कि मुझे ये करके ही दिखना दे लेना है, ऐसे प्रण करना कि मुझे ये पूरा ही करना है। तो ये जो है इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। और सेकंड है आहार परिवर्तन. आहार परिवर्तन याचा अर्थ काय रोजच्या खाण्याच्या पदार्थात बदल करणे. तर जे आपण खातो त्याच्यामध्ये काय-काय बदल करायचे आहेत. आहार म्हणजेच काय, की आपले जे खाणं-पिणं आहे आणि परिवर्तन म्हणजे चेंज. काय-काय आपल्याला बदल करायचे आहेत. तो जो हम रोज की चीज़ें जो खाते हैं, उसमें हमें जो-जो क्या-क्या चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए ये शब्द आया है आहार परिवर्तन. ऐसे इसके दोनों के मीनिंग है. अभी फर्स्ट देखो यहाँ पे राइट साइड में की वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना. ये भी क्वेश्चन आया हुआ था. अभी इसका मीनिंग लिखना है की वजन कमी करण्यासाठी जो आहार बदलायला सांगितला, तर ती कल्पना जी आहे, त्याला काय शब्द आलेला आहे? तर आहार परिवर्तन. आहारामध्ये बदल करणे, आहारात चेंज करणे, तर त्याला आहार परिवर्तन हा शब्द आलेला आहे. तर हे आपल्याला त्याचं उत्तर लिहायचं आहे आहार परिवर्तन. दुसरं आहे कार्यक्षमता आजमवायचा दंडक. कार्यक्षमता आजमवायचा दंडक म्हणजेच काय? एफिशियन्सी बार. तो कोणता शब्द आलेला है? एफिशिएंसी बार। फर्स्ट का मीनिंग क्या है कि वजन कम करने के लिए कौन-कौन से हमें डाइट में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, खाने-पीने के इसमें क्या-क्या चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए क्या शब्द आया है कि आहार परिवर्तन और सेकंड जो है कार्यक्षमता आजमावणारा दंडक मतलब क्या कि हमारे जो भी अ, एक्सरसाइज हम क्या रोज की क्या वर्किंग करते हैं, तो उसको देखने वाला क्या दंडक मतलब वो किस इससे देखा जाता है, उसके लिए शब्द आया है एफिशिएंसी बार। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो जनोबा रेगे याला जामून टाकणारे. जनोबा रेगे याला जामून टाकणारे कोण होते? सोकाजी त्रिलोकीकर. दुसरं बघा काशीनाथ नाडकर्णी यांनी हा पदार्थ सोडायला सांगितला. काशीनाथ नाडकर्णींनी कोणता पदार्थ सोडायला सांगितलाय? तर डाळ. तिसरं आहे तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणारे. तेल आणि तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणारे कोण होते व्यक्ती? तर बाबू काका. आणि चौथं प्रमोशन मिळालेले पंतांचे सहकारी. प्रमोशन ज्यांना मिळालेलं होतं, त्यांचं नाव काय होतं? अण्णा नाडगौडा. आणि 5वा आहे पंतांची रास. पंतांची रास कोणती होती? कुंभ. तर असे प्रश्न जे आहे पॅसेज देऊन असे प्रश्न विचारतात, तर पॅसेजमध्येच त्याची उत्तरं असतात. व्यवस्थित पॅसेज वाचायचं आहे आणि त्याची उत्तरं लिहायची आहेत. फर्स्ट जो है जनोबा रेगे याला जामून टाकणारे अभी वहाँ पे उस किसने उनको रोका है जनोबा रेगे को, तो उस पर्सन का नाम लिखना है. तो क्या नाम है? सोकाजी त्रिलोकेकर. काशीनाथ नाडकर्णी यांनी हा पदार्थ सोडायला सांगितला. सेकंड वाला जो है कि काशीनाथ नाडकर जी ने जो है क्या नहीं खाना है,
ये चीज उनको छोड़ने के लिए बोलिए, तो कौन सी चीज है वो लिखनी है। तो दाल, दाल मतलब दाल जो है उनको नहीं खानी है, ऐसे उनको एडवाइस काशीनाथ नाडकर्णी जी ने दिया है। थर्ड वाला देखो, तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणार है, कि ऑयली चीजें नहीं खानी है। ये एडवाइस देने वाले कौन थे? बाबू काका। उसके बाद फोर्थ वाला, जिनको प्रमोशन मिला था, वो जो है पंत के कलीग्स, उनका नाम वहां पे लिखना है। तो उनका नाम है अन्ना नाडगौड़ा। और फिफ्थ वाला पंतांची रास, तो जो है वो पंत जी जो थे उनकी रास कौन सी थी, तो वो लिखना है कुंभ। यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट, कि आचार्याने केलेले पदार्थ, ये आचार्य मतलब क्या? कुक। तो उनके ऑफिस में जो आचार्य था खाना बनाने वाला, तो उन्होंने उसने कौन कौन सी चीजें बनाई थी, ये लिखना है। मिठाई, बटाटे वड़े, चिवड़ा, भज्जी, तो ये सब जो चीजें उसने बनाई थी, तो ये वहां पे उसका आंसर बॉक्स में लिख